फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल मॉडर्न एग्जाम और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की आपके इस एग्जाम में आने की संभावनाएं भी है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो में लिए गए प्रश्न अगर आपको पसंद आए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे आपको, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आप लोगों के लिए चुने हुए प्रश्नों को ही लेकर आती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? ऑप्शन ए असेंबली भाषा में, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा में, ऑप्शन सी ऑक्टेन या फिर ऑप्शन डी द्विआधारित में। तो निम्नांकित में से कौन है जो सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विआधारित में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है ना, वो कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस या फिर ऑप्शन डी प्रोग्राम या ऑप्शन ई प्रोसेसर। तो वो तो एक हार्डवेयर डिवाइस है ना, जो डाटा को क्या कर रहा है? अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो वो हो जाएगा आपका प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, जो प्रोसेसिंग चक्र होता है उसके चरण के जो सही क्रम है उसको आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, फिर आएगा स्टोरेज स्टेज। ऑप्शन बी इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज और आउटपुट स्टेज। फिर है ऑप्शन सी, पहले प्रोसेसिंग स्टेज है, फिर इनपुट स्टेज, फिर आउटपुट स्टेज, फिर स्टोरेज स्टेज। या फिर आपका ऑप्शन डी होगा इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज या फिर स्टोरेज स्टेज। तो जो प्रोसेसिंग चक्र होता है ना, उसके जो चरण होते हैं उसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले इनपुट स्टेज होगा, फिर प्रोसेसिंग स्टेज, फिर आउटपुट स्टेज, उसके बाद स्टोरेज स्टेज जो होगा आपका हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व निर्धारित क्रम में बोला है ना। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी शॉर्टिंग, ऑप्शन सी कोडिंग या ऑप्शन डी क्लासिफाइंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? तो प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतक का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि सीपीयू है आपका, तो सीपीयू का वह भाग जिसमें क्या लगा है? सर्किटरी लगा होता है, बोल रहा है, और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतक का प्रयोग भी करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। तो वो क्या कर रहा है? के हिसाब से कंट्रोल है ना, उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए, है ना, विद्युत संकेतक का प्रयोग करता है, उससे हम कहेंगे कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। ऑप्शन ए है मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी बीट्स पर सेकेंड, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी हॉर्स पावर। तो सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है ना, ये इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मेगाहर्ट्ज में हम नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अच्छे से ध्यान देते हुए समझते हुए देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपसे नहीं बन पाते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर समझ में नहीं आए तो वापस से आप रिपीट जरूर देखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना पूछा है यहाँ पर, जो कि मात्रक है ना, सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता। ऑप्शन ए हर्ट्ज, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये तो है ना, हर्ट्ज दर्शाता है। ऑप्शन बी एमआईपीएस, एमआईपीएस जो है इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, है ना, मिलियन, इसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका जो है फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी है एम फ्लॉप्स, ठीक है, एम फ्लॉप्स इसका भी आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, मेगा, इसे तो हम मेगा फ्लॉप्स के नाम से जानते हैं, इसे तो पहले याद रखिएगा, है ना, इसे हम मेगा फ्लॉप्स के नाम से जानते हैं, एम यानी कि मेगा और फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, पर सेकेंड्स, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है एम फ्लॉप्स, इसे आप याद रखेंगे, ये जो है वो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को बताता है ना। तो ऑप्शन डी दिया है बाइट, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। बाइट जो है वो वैध पैमाना यानी कि मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है, बाकी आपका हर्ट्ज, एमआईपीएस और एम फ्लॉप जो है वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किससे मापते हैं। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किससे मापते हैं। ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बाइट, है ना, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को हम बाइट से नापते हैं। और यहाँ पर जो ये बीट है ना, जो बीट है ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई है ये। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे छोटी इकाई पूछता तो आप बीट को लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किससे मापते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी आईबीएम। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है पूछा है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आईबीएम। ये जो आईबीएम है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आईबीएम है ये आपका क्या है, कंपनी का नाम है एक, ठीक है, कंपनी का नाम है, ठीक, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। बाकी आपका बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबॉल ये जो है वो कंप्यूटर भाषा है। इसका फुल फॉर्म आपको जानना है तो मैं बता देती हूँ। बेसिक का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपका बेसिक का फुल फॉर्म हो गया। फिर आपका फोर्ट्रॉन, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। और जो कोबॉल है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपका कोबॉल का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है पूछा है, ध्यान देंगे, सबसे कम भंडारण क्षमता पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए जिप डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑप्शन डी डाटा कार्टेज।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये जो है फ्लॉपी डिस्क, इसकी जो भंडारण क्षमता है वो सबसे कम होती है, ठीक है, क्योंकि जो जिप डिस्क है इसकी भंडारण क्षमता कम से कम 200 MB होती है, ठीक है। और जो आपका फ्लॉपी डिस्क है ना, इसकी भंडारण क्षमता 1.44 MB होगी। क्योंकि जो फ्लॉपी डिस्क है ना, ये फ्लॉपी डिस्क का ही विकसित रूप होता है, कौन सा, जिप डिस्क आपका, ठीक है, याद रखेंगे। और इसे हम मेमोरी डिवाइस कहते हैं। और आपका जो डाटा कार्टिज है ना, ये डाटा कार्टिज क्या हो जाएगा, ये तो एक मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक टेप है। डाटा कार्टिज को हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। मतलब वो जो पहले रील वाला जो कैसेट आया करता था ना, उसे ही हम क्या कहते थे, डाटा कार्टिज या मैग्नेटिक टेप कहते थे, ठीक है, जिसकी क्षमता कितने में होती थी, तो टीबी पे होती थी, ठीक है, टेराबाइट टीबी में होती थी। तो बहुत अधिक है ये, तो यहाँ पर सबसे कम पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर है फ्लॉपी डिस्क आपका, ठीक है, याद रखेंगे 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है कहलाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी वॉर्म्स, ऑप्शन सी प्रोग्राम वायरस, ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। वॉर्म्स जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो खुद को क्या करता है, आपके इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में क्या करने लग जाता है, कॉपी करता है अपने आप को, उसे हम कहते हैं वॉर्म्स, ठीक है। वॉर्म्स जो होता है WORMS, वॉर्म्स जो होता है ये एक प्रकार का मालवेयर होता है, याद रखेंगे, ये एक प्रकार का क्या होता है आपका, मालवेयर होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर को अन्य सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर में जो अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वह समीकरण है जो आपके एक्सेल MS एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी रेफरेंस, ऑप्शन सी फॉर्मूला, ऑप्शन डी कांस्टेंट। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, उसे हम कहते हैं फॉर्मूला, ठीक है। जो आपके वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं उसे हम फॉर्मूला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरफेस सर्विस पैरामीटर, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस पैरामीटर, ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोसेसिंग। तो ISP इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हमेशा प्रोवाइडर को याद रखेंगे, ISP में P हो जाएगा आपका प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये है आपके ISP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए कैरेक्टर डिस्क, ऑप्शन बी कॉपर डिस्क, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, उसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, है ना। और ये जो आपका CD होता है ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, याद रखेंगे, ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी डिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी डाटा क्लासिफिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। डाटा क्लासिफिकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बाकी आपका बूटिंग होगा, डिस्क मैनेजमेंट होता है और प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम विकल्प को चुने। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ना, इसमें कई स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से याद कर लीजिए इस बार। ऑप्शन ए है डॉट टिफ, ऑप्शन बी डॉट JPEG, ऑप्शन सी डॉट MPEG, ऑप्शन डी डॉट GIF। तो सबसे पहले तो ये जो है ये फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है, ये सभी जो है वो फाइल फॉर्मेट का आपका एक्सटेंशन नेम है। तो पहले तो इन सभी के फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। हाँ, तो डॉट टिफ है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका टैग्ड इमेज
फाइल फॉर्मेट, ये आपका डॉट टिफ का फुल फॉर्म हो गया। फिर आपका डॉट जेपीईजी, इसका हो जाएगा आपका जॉइंट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी याद रखेंगे, फोटोग्राफ नहीं होगा, फोटोग्राफी है ना, फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपका डॉट जेपीईजी का फुल फॉर्म हो गया। अब देखते हैं एमपीईजी का फुल फॉर्म, इसमें हो गया आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ये आपका एमपीईजी का फुल फॉर्म है। और है आपका डॉट जीआईएफ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल इंटरचेंज, कहाँ लिख, एक सेकेंड, हाँ, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना, यहां लिख देती हूँ फॉर्मेट, ये आपका डॉट जीआईएफ का फुल फॉर्म है। तो इसमें चारों में से विषम यानी कि अलग कौन सा है, तो डॉट टिफ जो है ना, ये आपका एक कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, इमेज फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। और डॉट जेपीईजी ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से इमेज फॉर्मेट ही है। डॉट जीआईएफ ये भी आपका हो जाएगा इमेज फॉर्मेट, बट जो डॉट एमपीईजी है ना, ये आपका हो जाएगा वीडियो, ये आपका हो जाएगा वीडियो फॉर्मेट में आ जाएगा, इसलिए ये क्या है, बाकी लोग से अलग है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी अल्ट्रा विस्टा, ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन डी आर्कुट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइंस डायरेक्ट जो है वो सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, अल्ट्रा विस्टा और आपका आर्कुट जो है सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। ऑप्शन ए ईमेल को, ऑप्शन बी पेजर को, ऑप्शन सी सेलुलर फोन को, या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंटरनेट को कहते हैं हम सूचना राजपत्र यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ही हम सूचना को क्या करते हैं, भेज पाते हैं ना दूसरे लोगों के पास। तो ये क्या है, एक प्रकार से सूचना राजपत्र इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चित्र डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन बी पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन सी संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु जो है हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हम केवल क्या बोलते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स या ऑप्शन डी अल्टा विस्टा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउजर का उदाहरण है, ठीक है, याद रखेंगे मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। ऑप्शन ए सीपीयू हो सकता है, ऑप्शन बी रैम हो सकता है, ऑप्शन सी क्लॉक हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है, मतलब कि सीपीयू जो है वो चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है ना, यहाँ पर प्रोसेसर की गति पूछा है। ऑप्शन ए डीपीएस, ऑप्शन बी एमआईपीएस, ऑप्शन सी बैंड, ऑप्शन डी हर्ट्ज। इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी को, एमआईपीएस, है ना, एमआईपीएस,
एस। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हम मापते हैं MIPS में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वर्तमान में है ना, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हम कर रहे हैं? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सिक्स्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, फिफ्थ जनरेशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम फ्लॉप्स क्या है? एम फ्लॉप्स मैंने पहले भी बताया, इसका फुल फॉर्म एम यानी कि मेगा और फ्लॉप्स, ठीक है, मेगा फ्लॉप्स। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए दिया है, इसका उपयोग सीपीयू की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, यह एक स्मृति इकाई मेमोरी यूनिट है। ऑप्शन डी, इसका उपयोग स्मृति पहुंच समय मेमोरी एक्सेस टाइम को मापने के लिए किया जाता है ना। तो एम फ्लॉप्स का क्या यूज है इसमें ये पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है ना, स्थिति को नहीं, ध्यान देंगे, स्थिति को नहीं, सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड होती है ना, इसमें याद रख लेंगे ऐसे सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, इसकी जो स्पीड होगी इसकी गति को मापने के लिए किया जाता है एम फ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। ऑप्शन ए, जी फ्लॉप्स टी फ्लॉप से छोटा होता है। ऑप्शन बी, एम फ्लॉप्स जी फ्लॉप से बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए दिया है केवल दो सही है। ऑप्शन बी केवल एक। ऑप्शन सी ना तो एक और ना दो। ऑप्शन डी एक और दोनों दोनों सही है मतलब। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है आपसे, है ना। तो पहले तो हम इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले हो जाएगा आपका एम फ्लॉप्स हो गया मान लो, ठीक है, एम फ्लॉप्स, फिर आएगा आपका जी फ्लॉप्स, फिर आएगा आपका टी फ्लॉप्स। ठीक है, तो सबसे इसमें छोटा कौन सा है आपका एम फ्लॉप्स है ना। एम फ्लॉप्स से बड़ा क्या हो रहा है फिर जी फ्लॉप से बड़ा हो रहा है टी फ्लॉप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है ना। जी फ्लॉप्स के बाद क्या हो रहा है, टी फ्लॉप्स आ रहा है ना। तो ये तो सही है ना, जी फ्लॉप से टी फ्लॉप्स जो है वो क्या है, छोटा होता है, क्योंकि टी फ्लॉप्स जो है वो बड़ा है ना, ये बड़ा है, और जी फ्लॉप्स जो है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन इसमें एम फ्लॉप्स जी फ्लॉप से बड़ा होता है बोल दिया, लेकिन एम फ्लॉप्स पहले आ रहा है ना, जी फ्लॉप्स बाद में आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी केस, ऑप्शन डी स्टाइल्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है और जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन में बदलते हुए। ऑप्शन ए प्रोसेसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में लिए गए प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो तो वीडियो को पॉज कीजिए तुरंत और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? मेमोरी इनपुट को और आउटपुट डिवाइसेस को, है ना, मतलब कि इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करता है, वो कौन है इन चारों में से? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी सीयू, ऑप्शन डी मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू जो है वो नियंत्रित करता है। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू ही नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? मतलब किस सीपीयू रजिस्टर में बोला है ना, निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होता है? ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी मेमोरी बफर रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। इसका सही आंसर है आपका प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, यही से आपको पता चलेगा, है ना। मतलब सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर में प्राप्त होता है। क्योंकि जो प्रोग्राम काउंटर है ये आपका क्या है, एक रजिस्टर है। ठीक है, जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश को के मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है। ठीक है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो जो ट्रांजिस्टर है वो आपके दूसरी पीढ़ी में यूज किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। जो द्वितीय पीढ़ी है ना, के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए पंच कार्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप और डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। तो पहली बात तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, और इसमें जो स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक टेप और डिस्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो ये पंच कार्ड है आपका, है ना, पंच कार्ड जो है वो प्रथम पीढ़ी में यूज हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे। और जो आपका रैम रोम है ना, ये जो दोनों है ये आपका यूज हुआ था आपके तृतीय पीढ़ी में, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।